जिसाय पुस्तक 50 अध्याय। प्रभु कहती तुम माता को मु जेबे उपेक्षा कली से समय ताकू देइथिबा छाड़पत्र काहे मोर ऋणदाता मानक मध्यरु काहाको मु तुम मानको विक्रय कली। तुम मानक दोष जोगु तुमे बिक्री होइथिलो ओ तुम मानक अपराध जोगु तुम जननी परित्यक्ता होइथिला। मु जेबे आसिली काहेकि केही जणे सेठारे विद्यमान नथिला। मु जेबे डाकिली तेबे उत्तर देवा पाई काहेकि केही नथिला। उद्धार करि पारु नथिबा भली मोर हस्त कोण छोट होइछि अथवा रक्षा करिवा पाई कोण मोर शक्ति नाही। एकमात्र धमकरे मु समुद्र को शुष्क करि पारिबी ओ नदी को मरुभूमि रे परिणत करि पारिबी। सेठारे जलर अभाव जोगु मत्स्य तृषार्थ होई मरी जाई दुर्गंध हुए। नभमंडल को मु कालीमा परिहित करे ओ चट वस्त्र रे ताहाको आच्छादित करे। प्रभुदासଙ୍କ संबोधरे तृतीय प्रवचन। जी क्लांत ताको एक वाक्य द्वारा आश्वस्त करिबा पाई प्रभु ईश्वर मते एक शिष्य सुलभ जिहा प्रदान करिअछंती। जणे शिष्य सदृश्य सुनिबा पाई से मते प्रति प्रभात रे जागृत करंती। प्रभु ईश्वर मोर कान खोलिले मु विरोध कली नाही किंबा पश्चातपद हेली नाही। जेउ माने मते आघात कले सेमानकु मोर पृष्ठ देश ओ जेउ माने मोर दाढ़ी टाणिले सेमानकु मोर गाल मु देखाइली। अपमान तथा छेपरु मोर मुख मु प्रत्याहार कली नाही। प्रभु ईश्वर मोर सहायक सुतरा मु विभ्रम हेली नाही। अतएव मोर मुख को मु चकमकी पत्थर सदृश कली ओ मु जाने जे मु लज्जित हेबी नाही। जे मो प्रति न्याय साधन करती से मोर समीपवर्ती। किए मो सह जुक्ति करिबो आमे एकत्रित ठिया हेबा। किए मोर विरोधी हेबो से मोर सन्निकट हेउ। प्रभु ईश्वर मते साहाय्य करती किए मते दोषी साब्यस्त करिबो। सेमाने समस्ते वस्त्र सदृश जराजीर्ण हेबे। कीट सेमानकु आहार करिबो। तुममानक मध्यरु किए प्रभुଙ୍କ प्रति भयभक्ति प्रदर्शन करे ओ ताहांको दासर वचनर अनुगत हुए। ज्योतिर अभाव जोगु जदियो से अंधकार रे विचरण करे तथापि प्रभुଙ୍କ नाम रे आस्था स्थापन करी तार ईश्वरଙ୍କ ठारे आश्रय नेउथिबा व्यक्ति से। जेउ माने अग्नि जलांती ओ अंगार को प्रदीप्यमान करती सेही हे तुमे माने। तुम द्वारा प्रज्वलित अग्नि रे ज्योति रे विचरण कर ओ तुम द्वारा प्रदीप्यमान होइथिबा अंगारर आलोकर गमन कर। तुमे माने पीढ़ा मध्य रे शयन करिबो एहा तुम मानकु मो ठारु प्राप्त हेबो। 51 अध्याय। सियन प्रति सांत्वना। परित्राण रे हे संधानकारी माने प्रभुंकर हे अन्वेषणकारी माने मो कथा सुन। जेउ शैलरु तुमे माने खेदित सेही शैलकु ओ जेउ खणिरु तुमे माने खळा जाइथिलो सेही खणिकु चाह। तुममानक पिता अब्राहमको ओ तुमको गर्भधारण करिथिबा सारांकु देख। से जेबे जणे मात्र थिला तेबे मु तांकु डाकिली तांको आशीष प्रदान करी मु तांकु संख्याधिक भावरे परिवर्धित कली। प्रभु सियन को आश्वस्त करिबे ओ ताहार समस्त विजन स्थान को सांत्वना देबे। ताहार मरु प्रांतर को एदन तुल्य ओ ताहार मरुभूमि को प्रभुଙ୍କ उद्यान रे से परिणत करिबे। आनंद तथा उल्लास कृतज्ञतार्पण तथा संगीत गान ताहा मध्यरे मुखरित हेबो। विश्वर न्यायाधीश प्रभु हे मोर सृजन मो कथा सुन। हे मोर गोष्ठी मो प्रति कान दियो। मो ठारु एक विधान निर्गत हेबो। मोर न्याय विचार जातिगणर ज्योति सदृश्य हेब।
मोर रक्षा अति शीघ्र सन्निकट होई आसुछि ओ मोर परित्राण निर्गत होइछि। मोर बाहु जाति समूह उपरे राजुति करिब। उपकूल देश सकल मते उपेक्षा करती ओ मोर बाहुबल आस्था स्थापन करती। ऊर्ध्वाकाश मंडल तथा निम्न पृथ्वी को देख, नभमंडल धूम सदृश तिरहित हेब ओ धराधाम वस्त्र तुल्य जराजीर्ण हेब। तन्मध्यस्थवासी माने मशक सदृश मृत्यु मुखरे पड़िबे, किंतु मोर परित्राण न्याय स्थायी होई रहिबो ओ मोर रक्षार परिसमाप्ति केबे हे घटिबो नाही। जो माने नीति निष्ठार ज्ञान लाभ करिछंती ओ जो मान को हृदय मोर विधान अवस्थित सेही हे तुम्हें माने। मो कथा सुन, मनुष्य मानको भर्सना किंबा सेमानको निंदा प्रति भीत हुओ नाही, कारण कीट सेमानको वस्त्र सदृश ओ पोक सेमानको पशम तुल्य आहार करिबो। किंतु मो द्वारा प्रदत्त परित्राण नित्य स्थायी ओ मोर परित्राण वंशानुक्रमे तिष्ठि रहिबो। प्रभुंकर हे बाहु उजागर हुओ, जागी उठी शक्ति परित हुओ। प्राचीन काल तथा पूर्व वंश सबुरे जेउ परी होइथिला सेही परी जागी उठ। जे राहाबंकु खंड विखंड कले ओ कुंभीर को विध कले से कौन तुमे नुह? समुद्र सदृश होइथिबा अति गभीरर जल को जे शुष्क करे ओ उद्धार प्राप्त व्यक्ति माने जेपरि अतिक्रम करि पारंती, सेथिपाई जे समुद्र गर्भ को पत्थरे परिणत कले से कौन तुमे नुह? प्रभुଙ୍କ द्वारा उद्धार प्राप्त व्यक्ति माने गानालाप पूर्वक सियन को फेरी आसिबे। शाश्वत आनंद सेमानक मस्तक को विमंडित करिबो। सेमाने आनंद तथा उल्लास रे परिपूर्ण हेबे ओ दुख तथा विषाद सेमानक निकट को पलायन करिबो। मु ही तुममानक आश्वासनादायक। मृत्यु मुखरे पड़िथिबा मनुष्य ओ तृण सदृश होइथिबा मनुष्य पुत्र को तुमे काहेकि भय करिबो? जे आकाश मंडल विस्तार कले ओ पृथ्वीर भित्तिमूल स्थापन कले, सेही तुमर स्रष्टा प्रभु को तुमे कौन विश्रुत होइअछ? तुममानक विनाश करिबा पई उद्यत अत्याचारीर क्रोध जोगु तुमे काहेकि दिन तमाम सर्वदा भयकातर हेबो? सेही अत्याचारीर क्रोध बा काहे? बंदी माने सहसा मुक्त हेबे। मृत्यु वरण करी से गहर मध्य को अवतीर्ण हेबो नाही, किंबा से तार भजनरु वंचित हेबो नाही। तरंगमाला जेपरि गर्जन करे तन्निमंते जे समुद्र को आंदोलित करती, सेही प्रभु तुमर ईश्वर मु। से सेनाधीश प्रभु नाम रे नामित। आकाश मंडल को विस्तार करी पृथ्वीर भित्तिमूल स्थापन करी ओ सियन को तुमे मोर सृजन अट बोली कही मोर वचन मु तुममानक मुखरे अवस्थापित करिअछि। मोर बाहुर छाया तले तुममानको मु लुचाई रखिअछि। जेरुसालेम रो उत्थान। प्रभुଙ୍କ हस्तरु ताहांक क्रोधर पान पात्र ग्रहण करी जे पान करिथिला ओ जहा माताल करे सेही पात्ररु जे संपूर्ण भावे पान कला, सेही हे जेरुसालेम। उजागर हुओ, उजागर हुओ, उजागर होई ठिया हुओ। जेउ मानकु से जन्म देइथिला सेही पुत्र मानक मध्यरु केही तार हस्त धरि ताको आनयन करू नाही। तुम प्रति एही दुईटी कार्य घटिअछि, तुम प्रति किए शोक प्रकाश करिब? ध्वंस तथा विनाश ओ दुर्भिक्ष तथा खड्ग किए तुमको आश्वस्त करिब? जालरे आबद्ध हरिण सदृश तुम पुत्र माने रास्तार छक स्थान रे मूर्छित अवस्था पड़ी रहंती। सेमानक उपरे प्रभुंकर संपूर्ण क्रोध ओ तुम ईश्वरंकर भर्सना निपतित होइछि। सुतरां हे जातना भगिनी, द्राक्षारस पान न करी मध्य माताल होइथिबा
हे पीड़िता शुण। सृजन मानक सपक्ष मुक्ति बाजुथिबा प्रभु तुम ईश्वर यह कहती। जहाँ माताल करे सेपरी पान पात्र ओ मोर क्रोधर पान पात्र को मु तुम हस्तरू काढ़ी नहीं अछि। तुमे ताहा आउ केबे ही पान करिबो नाही। जो माने तुमको कहिथिले नई पड़ मु तुम उपरे लंप देवी सेही तुमर उत्पीड़ित मानक हस्तरे मु ताहा समर्पण करिबी। सेमाने जेपरी अतिक्रम करि पारंती सेथि सकाशे भूस्थली तथा पथ सदृश तुमे तुमर पृष्ठ को सेमानक प्रति देखाई अछ। 52 अध्याय। उजागर हुओ हे सियन, उजागर हुओ, शक्ति परिहित हुओ, पवित्र नगरी हे जेरुसालेम, तुमर मनोहर वस्त्र परिधान कर। कौनसी अपरिच्छेदित ओ अशुद्ध व्यक्ति आउ केबे हे तुम मध्य को आसीब नाही। हे बंदी जेरुसालेम, धूली झाड़ी उठ। सियन रो हे बंदी कन्या, तुम गोलारू बंधन खोली दियो। प्रभु कहती, बिना मूल्य रे तुमे बिक्री होइथिल, तहु तुमे बिना मूल्य रे ही मुक्त करा हेबो। प्रभु ईश्वर कहती, मोर सृजन प्रवास जीवन जापन करिबा पाई इजिप्ट को यात्रा करिथिले ओ आसीरिया माने अकारण रे सेमान को उत्पीड़न करुथिले। वर्तमान प्रभु प्रश्न करती, मोर सृजन अकारण रे धरा होई निया जाइथिबा देख मु बा कौन करिअछि। प्रभु कहती, सेमानक शासक माने विलाप करती ओ मोर नाम दिन तमाम निंदित हेउछि। सुतरां मोर सृजन मोर नाम जानिबे। स्वयं मु जे कथा कहिअछि यहाँ सेमाने सही दिन जानिबाकू पाइबे। देख मु एही ठारे। जे संवाद घोषणा करती, शांति प्रख्यापन करती, कुशलर सुसमाचार विज्ञापन करती, परित्राणर संदेश प्रकाश करती ओ सियन को कहती जे तुम ईश्वर राजुति करती। तार पाद जुगल पर्वत परे कि मनोहर। शुण, तुम प्रहरी माने स्वर उठाती, सेमाने एकत्रित भावे आनंद गान आलाप करती। सियन को प्रभुंक प्रत्यावर्तन सेमाने मुहामुही भावे देखती। हे जेरुसालेम, विजन स्थान सकल चित्कार पूर्वक आनंद गान आलाप कर, कारण प्रभु ताहांक सृजन मान को आश्वस्त करिअछंती। से जेरुसालेम को उद्धार करिअछंती। समस्त जाति मान को दृष्टि रे प्रभु ताहांक पवित्र बाहु अनाच्छादित करिअछंती। आम ईश्वरंक द्वारा प्रदत्त परित्राण को पृथ्वीर समस्त सीमा सरहद देखिबाकू पाइब। प्रस्थान कर, प्रस्थान कर, से स्थानरू बहिर्गत हो। कौनसी अशुद्ध वस्तु स्पर्श कर नाही। प्रभुंकर हे पात्र बाहक माने ताहा मध्य को बहिर्गत हुओ। निज निज को शुद्धपूत कर। शीघ्र गमन पूर्वक तुमे माने प्रस्थान करिब नाही, किंबा पलायन पूर्वक यात्रा करिब नाही, कारण प्रभु तुम मानक सम्मुख रे यात्रा करिबे ओ इस्राएल रो ईश्वर तुम मानक पश्चातवर्ती प्रहरी हेबे। प्रभु दासंक संबोधरे चतुर्थ प्रवचन। मोर दास आश्चर्यशाली हेबो, उन्नीत होई से प्रतिष्ठित हेबो ओ गौरवान्वित हेबो। अनेके ताकू देखि चमत्कृत हेबे। तार आकृति मानवीय आकृतिर अतीतरे विकृत होइथिला ओ तार रूप मनुष्य पुत्र मान को तुल्य न थिला। अतएव से बहु जनता को चमत्कृत करिवे। ता जगु राजा माने सेमान को मुख रुद्ध करी नीरव होई रहिबे। जहाँ सेमान को कहा जाई न थिला ताहा सेमाने देखिबाकू पाइबे। वो
ଯାହା ସେମାନେ ଶୁଣି ନଥିଲେ ତାହା ସେମାନେ ବୁଝିବେ। 53 ଅଧ୍ୟାୟ। ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, କିଏ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହୁ କାହା ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି? କାରଣ ଏକ ତରୁଣ ଉଦ୍ଭିଦ ସଦୃଶ୍ୟ ଓ ଶୁଷ୍କ ଭୂମିରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ମୂଳ ତୁଲ୍ୟ ସେ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଯାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିରୀକ୍ଷଣ ଯୋଗ୍ୟ, ସେପରି କୌଣସି ରୂପ, ଲାବଣ୍ୟ କିମ୍ବା କମନୀୟତା ତାଙ୍କର ନଥିଲା ଓ ଆମେ ଯେପରି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉ ସେହିପରି ସେ କୌଣସି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିନ୍ଦିତ ତଥା ଉପେକ୍ଷିତ। ଦୁଃଖ ତଥା ସନ୍ତାପରେ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଲୋକେ ନିଜ ମୁଖ ଆଚ୍ଛାଦନ କରନ୍ତି। ସେହିପରି ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଅବହେଳିତ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜଣାଇଲୁ ନାହିଁ। ସେ ଯଥାର୍ଥରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଯାତନା ସହ୍ୟ କଲେ ଓ ଆମ ଦୁଃଖ ବହି ନେଲେ। ତଥାପି ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କଲେ, ଆଘାତ କଲେ ଓ ନିର୍ଯାତିତ କଲେ ବୋଲି ଆମେ ବିବେଚନା କଲୁ। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସକାଶେ ସେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୋଷ ନିମନ୍ତେ ସେ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଯେଉଁ ଶାସ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପତିତ ହେଲା ତାହା ଆମକୁ ରକ୍ଷା କଲା ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରହାର ଜରିଆରେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ହେଲୁ। ମେଷପଲ ସଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଛୁ। ଆମ ପଥରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଚରଣ କଲୁ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପକୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦେଲେ। ସେ ଉତ୍ପୀଡ଼ିତ ତଥା ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ, ତଥାପି ସେ ତାଙ୍କ ମୁଖ ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ। ନିହିତ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମେଷ ଶାବକ ନିଆଯାଏ, ତାହା ଯେପରି ଓ ଲୋମ କଟାଳିମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ମେଷ ଯେପରି ନୀରବ ହୋଇ ରହେ, ସେହିପରି ସେ ତାଙ୍କ ମୁଖ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କଲେ ନାହିଁ। ଅତ୍ୟାଚାର ତଥା ବିଚାର ଜରିଆରେ ସେ ଅପସାରିତ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ବଂଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ବିବେଚନା କଲା ଯେ ମୋର ସୃଜନମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ଯୋଗୁଁ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସେ ଜୀବିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଚ୍ଛେଦିତ ହେଲେ? ଯଦିଓ ସେ କୌଣସି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିନଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ କୌଣସି ପ୍ରବଞ୍ଚନା ନିର୍ଗତ ହୋଇନଥିଲା, ତଥାପି ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲେ ଓ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ସେ ଧନଶାଳୀମାନଙ୍କର ସହଭାଗୀ ହେଲେ। ସେ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଭୀଷ୍ଟ ଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଲେଶଗ୍ରସ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଏକ ପାପ ପରିହାର ବଳି ରୂପେ ସେ ଯେବେ ତାଙ୍କ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ତେବେ ସେ ତାଙ୍କ ବଂଶଧରମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବେ, ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ସମ୍ପାଦିତ ହେବ। ତାଙ୍କ ଜୀବନର କଠିନ ବେଦନାର ଫଳ ଦେଖି ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଯିଏ ନୀତିନିଷ୍ଠ, ସେହି ମୋର ଦାସ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟକୃତ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ଦୋଷ ସେ ବହନ କରିବେ। ସୁତରାଂ ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଅଧିକାରାଂଶ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଶକ୍ତିଶାଳୀମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସେ ଲୁଣ୍ଠିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିଭାଜନ କରିବେ, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମୃତ୍ୟୁ କବଳରେ ସମର୍ପଣ କଲେ ଓ ସେ ପାପୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଗଣିତ ହେଲେ। ତଥାପି ଅନେକଙ୍କର ପାପ ଭାର ସେ ବହିଲେ ଓ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ସକାଶେ ସେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅର୍ପଣ କଲେ।